ईशा की माँ को पता चल चुका है कि ये गहने नकली है। और बाय चांस एक ऐसे इंसान को पता चला है कि गहने नकली है जो इसका तमाशा बन सकता है, यानी कि गायत्री। और गायत्री की किस्मत की बात देखो, साली को पता भी कैसे चल गया देखो। मतलब सबसे पहले उस सीन पे आते हैं भयानक वाले के, जहाँ पे गहने लेकर आए गुमनाम भाई साहब। जहाँ ईशा ने लेडीज प्रॉब्लम का बहाना करके वहां से उठी, ताकि गुमनाम से बात करके देखो कि खाली डब्बे किसी के पास गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ईशा उठी वहां से, इतने में सुभाष पहुंच गए वहां पे, यानी ईशा के पिता। गहनों को लेकर वो वेटर से उनको बुलाया, थाली में सजाकर पेश किए गए सबके सामने, यानी कि दिखाने के लिए कि देख लीजिए माया जी, ये हमारे पुश्तैनी गहने। एक एक करके खोला, जहां ईशा घबरा रही थी कि ये अब क्या होगा, तो देखे गहने। फिर गुमनाम भाई साहब के पास गई कि ये सब कुछ कैसे हुआ चमत्कार। अब बीच में से एक नौकर निकला जिसका वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था, और वो वॉकी टॉकी वहां पे छोड़ के आगे अपने काम पे लग गया। और बाय चांस ईशा और गुमनाम भाई साहब उसी वॉकी टॉकी के पास में बैठ के बातें कर रहे थे। गुमनाम भाई साहब, आपने जो इज्जत बचाई है बहुत बड़ी बात है, पर ये गहने आए कैसे? बोला वो सारे गहने नकली है। और ये बात वॉकी टॉकी पे गायत्री सुन रही थी। बोला वाह, इसी मौके की तो तलाश थी मुझे। किस्मत देखो, किस्मत मेरी क्या भगवान ने दिया है। और आज रात की मेहंदी ईशा की तमाशे वाली बनेगी, ये लिख कर देती हूं मैं। क्या राज पता चला है मुझे? एक तीर से दो निशाने। ओम की जॉब तो गई गई, और ईशा भी गई अब काम से। अब आते हैं ओम पे, जहां वो इंटरव्यू दे रहा था और वो उसका टेस्ट ले रहा था, बेइज्जती कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था। फिर भी ओम ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया कि सपने का हक होना चाहिए ये। फिर उसने कबूल किया, अरे तो राम भवन में दो वक्त की रोटी नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारे होटल्स को कैसे संभालोगे तुम? समझ गया कि ये कौन बोल रहा है। बोला तेरी भाभी को बोल देना, जो हमारे गले बांधना चाहती थी न तुम्हें, वो पॉसिबल नहीं है। हम भी इंसान को पहचान ही लेते हैं। अच्छा, तो ये जुबान जो थी वो आपकी नहीं थी, मिस्टर जीएम साहिबा की थी। फिर तो आप हमें कभी समझ ही नहीं सकते। तो ओम गुस्से में वहां से निकला। निकले उससे पहले बोला, साले माँ बाप की परवरिश ही ऐसी होगी, इसलिए बच्चे ऐसे हैं। ओम ने फिर कुंडी लगाई और तबीयत से उसको गाल पे दे धड़ाक दिया। बोला वो जीएम साहिबा हर जगह अपना मुंह जहर खोलती है, पर आपको हमारे माँ बाप के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। और आचार्य जी का लौंडा इस सब का बड़ा पक्का है, बेइज्जती का बदला बेइज्जती दे देता है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। प्रेम से नौकरी मांगने आए थे, अपनी इंसल्ट करवाने नहीं। जो तुम दे इंसल्ट दे बेइज्जती कर रहे थे। फिर वो निकल गया। बोला आए थे ईमानदारी से नौकरी मांगने, ये जीएम साहिबा ने बिना बात का किसी को पिलवा दिया। वो निकला गुस्से में। फिर उसके दोस्त को जिद करा था कि मुझे शादी में जाना पड़ेगा ईशा की। मुझे 100% यकीन है कि वो गायत्री जीएम साहिबा जो है, वो ईशा के साथ कुछ गलत करेगी। बोला तू पहले प्रॉमिस कर, तू कोई तमाशा नहीं करेगा। अरे नहीं करूंगा दे। बोला लड़की के बाप को प्रॉमिस किया है, मैं उसकी इज्जत रखना चाहता हूँ, प्लीज दे, सुभाष अंकल की इज्जत की बात है। बोला ऐसी बात है तो एक से बोले दो, मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो। तो एक उसको गाड़ी की चाबी दी और दोनों ईशा की शादी के लिए निकले, विदाउट इनविटेशन, क्योंकि ईशा ने मना किया था। अब सुभाष अंकल थोड़े परेशान थे, दूसरे किसी फाइनेंसर से पैसे मांग रहे थे, जो बंदोबस्त नहीं हो रहा था। बीबी ने सुन लिया। फिर बीबी के आगे रो के बता दिया कि उसने ऐसा कर दिया, दोस्त ने 15 लाख जमाई से लेके मेरा सर झुका दिया, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कर दी। फिर उसने संभाला, उसकी बीबी ने अपने गहने निकाल के दे दिए। बोला मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे गहने नहीं लूंगा। बोला ये गहने नहीं है मेरे लिए, आप गहने से इंपॉर्टेंट, और वक्त आएगा महादेव अगर कृपा बरसाएगा तो ऐसे गहने मैं आपसे 4 गुना ले लूंगी, वो भी ब्याज समेत। महादेव की कसम, जिस दिन काबिल होंगे उस दिन पूरा का पूरा सोने में तोल देंगे तुम्हें। पर मैं ये गहने नहीं लूंगा। बिटिया की शादी है, आपकी बिटिया की शादी है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ले जाइए। इसका क्या करना है वो आपको देखना है, मैं कुछ नहीं जानती। तो बीबी ने सपोर्ट किया, जैसे हर बीबी करती है। फिर ईशा गई, बोले ये तो नकली गहने हैं, अब इस नकली गहनों को पहनूं कैसे? जब पता है नकली गहने पहन नहीं सकती, पहन के बात को खत्म कर देना चाहिए। पर नहीं, ईशा को नकली गहने भी नहीं पहनने। जहाँ उसकी माँ आती है और जैसे उसको गहने पहनाने की कोशिश करती है, रोक देती है। बोला क्यों नहीं पहनने गहने? बोला क्योंकि माँ ये गहने नकली हैं, इसलिए मुझे नहीं पहनने। अब इसकी माँ ने बोला क्या गहने नकली है? और वहीं पे एपिसोड खत्म।
तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। और गायत्री वहां चेक्स खेल रही है, मतलब चेक और मैट कर रही है बैठ के, कि एक तीर से दो निशाने, अब बाजी मेरे हाथ में। अब आगे की चाल कैसे चलनी है वो मैं देखूंगी। तो देखते हैं गायत्री और ओम बाजपेयी के बीच की लड़ाई, और बीच में ईशा पिसेगी, सुभाष की इज्जत जाएगी। जब लड़के वाले छोड़ के चले जाएंगे तो बोलेगा, आ बेटा मेरी बेटी का हाथ थाम और कर शादी। तब आएगी मजा। देखते हैं होगा यही पैटर्न, यही चलेगा, और कोई नया पैटर्न तो होगा नहीं। दूल्हा बदलेगा नहीं, क्योंकि दूल्हा ऐसा है ही नहीं कि किसी को उठा के खुद बैठ जाए। ओम बाजपेयी शादी करेगा तो सुभाष के कहने पे करेगा। देखते हैं। जय हिंद।